मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाली आग की लपटें अब सिर्फ सरहदों तक नहीं रुकी हैं, बल्कि ये आपके घर के चूल्हे और आपकी गाड़ी की टंकी तक पहुंच चुकी है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस भयंकर जंग ने ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, सप्लाई चेन टूट चुकी है और बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी चरमरा गई है। लेकिन इसी तबाही के बीच एक देश ऐसा भी है जो पूरी तरह शांत है, जिसके यहाँ पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें नहीं हैं और जहाँ की जनता को इस बात का डर नहीं है कि कल तेल के दाम क्या होंगे। वो देश है ब्राजील। ब्राजील ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसने उसे इस महासंकट से कोसों दूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ब्राजील ने ऐसा क्या कर दिया जो सुपर पावर अमेरिका और दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन भी नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात, क्या भारत ने यहाँ कोई बहुत बड़ी चूक कर दी है? मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है, लेकिन अब वहां सन्नाटा है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि तेल की कीमतों को काबू में रखे, लेकिन नाकामयाब साबित हो रहा है। चीन अपनी तिजोरियां खोलकर बैठा है ताकि कहीं से उसे ईंधन मिल जाए, लेकिन उसे भी मुंह की खानी पड़ रही है। रूस अपनी चालें चल रहा है, मगर ग्लोबल मार्केट का सिस्टम पूरी तरह हिल चुका है। इन सब के बीच ब्राजील ने दुनिया को दिखा दिया है कि असली पावर हथियारों में नहीं, बल्कि एनर्जी की आत्मनिर्भरता में होती है। ब्राजील ने एक ऐसा डुअल फ्यूल मॉडल तैयार किया है जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच का नतीजा है। आखिर ब्राजील का यह फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाला तगड़ा सिस्टम काम कैसे करता है और इसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग के असर को बेअसर कैसे कर दिया? ब्राजील आज दुनिया के सामने एक सीना तान कर खड़ा देश बन गया है, क्योंकि उसने गन्ने की मिठास से अपने टैंकों को भरना सीख लिया है। जब 2026 की शुरुआत में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा और देखते ही देखते यह एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल गया, तब कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के पार चली गई। लेकिन ब्राजील में पेट्रोल की कीमतें जस की तस बनी रहीं। क्यों? क्योंकि ब्राजील की 80% से ज्यादा गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर चलती हैं, यानी ये गाड़ियां 100% इथेनॉल पर भी दौड़ सकती हैं और पेट्रोल पर भी। ब्राजील ने गन्ने से इतना इथेनॉल बनाया है कि उसे खाड़ी देशों के तेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां के लोग अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अगर पेट्रोल महंगा लगता है तो चुपचाप इथेनॉल भरवा कर निकल लेते हैं। ये एक ऐसा तमाचा है उन देशों के गाल पर जो तेल को अपनी जागीर समझते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्राजील ने यह सब कब शुरू किया था और भारत इस रेस में कहां खड़ा है? भारत के लिए यह स्थिति किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था तेल के आयात पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। ईरान की जंग ने भारत के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि हमारी तेल की सप्लाई लाइन पर सीधा असर पड़ा है। अगर भारत ने सालों पहले ब्राजील वाला रास्ता अपनाया होता तो आज हमें भी मिडिल ईस्ट की तरफ टकटकी लगाकर नहीं देखना पड़ता। भारत में गन्ने की खेती की कोई कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तकनीक भी आ रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर पीछे रह गए। आज 2026 में जब हालात बेकाबू हो रहे हैं, तब जाकर हमें समझ आ रहा है कि ब्राजील का वो इथेनॉल मॉडल सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि सर्वाइवल का एकमात्र तरीका था। सोचिए, अगर आज भारत की हर गाड़ी इथेनॉल पर चल रही होती तो क्या हमें खाड़ी देशों के नखरे सहने पड़ते? ब्राजील की इस कामयाबी के पीछे उनका डुअल फ्यूल फ्लीट है। वहां की सड़कों पर दौड़ने वाली कारों में एक खास सेंसर लगा होता है जो यह पहचान लेता है कि टंकी में क्या भरा गया है, पेट्रोल या इथेनॉल। यह तकनीक इतनी स्मार्ट है कि इंजन खुद को उसी फ्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। जब जंग की वजह से पेट्रोल की सप्लाई रुकी तो ब्राजील के किसानों ने अपनी गन्ने की पैदावार बढ़ा दी और पंपों पर इथेनॉल की बांट ला दी। इससे न सिर्फ कीमतों में स्थिरता आई, बल्कि ब्राजील की अपनी मुद्रा यानी रियल को भी मजबूती मिली। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए दूसरे रास्तों की तलाश में सिर पटक रहे हैं। ब्राजील ने साबित कर दिया कि असली आजादी वही है जब आपको अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो भारत के फ्यूचर से जुड़ा है। भारत सरकार ने अब कमर कस ली है। 2026 के इस तेल संकट ने भारतीय रणनीतिकारों की आंखें खोल दी हैं। अब भारत बहुत तेजी से ब्राजील वाले इसी मॉडल को कॉपी करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत का टारगेट है कि 2026 के अंत तक पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 25% से ऊपर ले जाया जाए
और जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल कारों को अनिवार्य कर दिया जाए। अगर हमने यह पहले कर लिया होता तो आज भारतीय मिडिल क्लास की जेब पर जो बोझ पड़ रहा है वो नहीं होता। भारत के पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में गन्ने का इतना उत्पादन होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े इथेनॉल प्रोड्यूसर बन सकते हैं। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? क्या भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां इतनी जल्दी बदलाव के लिए तैयार हैं? असल में तेल का यह खेल बहुत पुराना है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि दुनिया के तेल भंडारों पर उसका कंट्रोल रहे। रूस अपनी गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को दबाना चाहता था। चीन ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए ताकि उसे फ्यूल मिलता रहे। लेकिन ईरान ने 2026 की इस जंग में पासा ही पलट दिया। होर्मुज जल्द मरुमध्य में जहाजों का आवागमन बंद होने से दुनिया की सांसें अटक गई हैं। ऐसे में ब्राजील एक एनर्जी आइलैंड की तरह उभर कर आया है। ब्राजील ने न केवल अपनी जनता को बचाया बल्कि अब वो दुनिया को इथेनॉल एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो ग्लोबल पावर बनने का सपना अधूरा रह सकता है। हमारी आत्मनिर्भरता सिर्फ नारों में नहीं बल्कि हमारी गाड़ियों के इंजनों में दिखनी चाहिए। तकनीकी भाषा में समझें तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो खेती के कचरे और गन्ने से बनता है। ये पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ब्राजील में यह सिस्टम इतना मजबूत है कि वहां का आम नागरिक भी इस टेक्नोलॉजी को समझता है। वहां E100 यानी 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां आम बात हैं। भारत में अभी हम E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम ब्राजील की तरह 100% की तरफ बढ़ें तो भारत का हर साल का करीब 10 लाख करोड़ रुपया बचेगा जो हम तेल आयात करने में खर्च कर देते हैं। सोचिए 10 लाख करोड़ रुपए से भारत की तस्वीर कितनी बदल सकती है। यह पैसा हमारे किसानों की जेब में जाएगा, न कि खाड़ी देशों के शेखों के पास। लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्लोबल ऑयल लॉबी भारत को इतनी आसानी से इथेनॉल की तरफ बढ़ने देगी? ये एक बहुत बड़ा माफिया है। कच्चे तेल के खेल में अरबों खरबों डॉलर का दांव लगा होता है। जब भी कोई देश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है तो उसके सामने हजार तरह की अड़चनें खड़ी की जाती हैं। लेकिन 2026 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। हमने देखा है कि कैसे ईरान और अमेरिका की जंग ने पूरी दुनिया को बंधक बना लिया है। भारत ने अब तय कर लिया है कि वो ब्राजील के नक्शेकदम पर चलेगा। हमारी मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर जोर शोर से काम कर रही हैं। यह सिर्फ एक इंजन का बदलाव नहीं है बल्कि यह भारत की इकोनॉमिक आजादी की नई जंग है। ईरान की जंग ने एक और बात साफ कर दी है कि भविष्य में वही देश टिकेगा जिसके पास खुद का फ्यूल होगा। आज ब्राजील के पास न केवल इथेनॉल है बल्कि उसने अपने ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स का भी समझदारी से इस्तेमाल किया है। लेकिन उनकी असली ताकत उनका बायोफ्यूल ही है। ब्राजील ने एक बफर तैयार कर लिया है। जब पेट्रोल सस्ता होता है लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है तो पूरा देश इथेनॉल पर शिफ्ट हो जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। भारत को भी इसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। हमें सिर्फ तेल के लिए ईरान, इराक या रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने खेतों को ही अपने पेट्रोल पंप बनाने होंगे। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2026 का यह साल इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में याद किया जाएगा जहां दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि तेल की निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। चीन की हालत पतली है क्योंकि उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी सप्लाई पर टिकी है। अमेरिका के अंदरूनी हालात तेल की महंगाई की वजह से खराब हो रही हैं, लेकिन ब्राजील इस पूरे तूफान के बीच एक शांत किनारे की तरह बैठा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अब इशारा कर दिया है कि ब्राजील के साथ मिलकर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। यह अलायंस उन देशों का होगा जो तेल माफियाओं की कमर तोड़ना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में इथेनॉल का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ सकता है कि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें? आंकड़े बताते हैं कि भारत में गन्ने की पैदावार पिछले 3 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर रही है। अगर हम इस गन्ने का सही इस्तेमाल चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल बनाने में करें तो हम बहुत जल्द ब्राजील के बराबर पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। इथेनॉल बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी भारत में पूरी तरह तैयार नहीं है। हमें हजारों नए इथेनॉल प्लांट लगाने होंगे। हमें पेट्रोल पंपों पर अलग से नोजल और टैंक लगाने होंगे। यह एक बड़ा निवेश है, लेकिन जंग के इस माहौल में यह निवेश जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। भारत की राष्ट्रवादी सोच अब हर क्षेत्र में दिख रही है। हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम स्पेस में झंडे गाड़ रहे हैं, तो फिर एनर्जी में क्यों पीछे रहें?
2026 की यह ईरान जंग हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। ब्राजील ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब बस उस पर दौड़ने की देर है। सोचिए, जब भारत का किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन जाएगा, तब भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। हमें किसी भी विदेशी मुल्क की तरफ अपनी गाड़ी चलाने के लिए नहीं देखना पड़ेगा। हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा और हमारे गांव शहरों का विकास होगा।